नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व आज देशवासियों इस कोरोना वायरस कोविड-19 की चपेट में है। यह कोई नई बात नहीं। आप और मैं शायद ही आज भारत में, हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर होगा जिसके जानकार या परिवार इसकी चपेट में ना आए हो। ऐसा विकराल रूप ले चुका है। 2 लाख, जी हां 2.5 लाख से ज्यादा अगर मैं पढ़ूं तो 2,62,000 लोगों को मौत की नींद सुला चुका है ये वायरस हिंदुस्तान। तो समझ सकते हैं आप ये कितनी बड़ी संकट की घड़ी है ये। लेकिन इसके बावजूद इस मुसीबत से निपटने के लिए हम सब साथ आए हैं और यही उम्मीद हम अपने राजनेताओं से भी करते हैं कि आप पार्टियों का दामन छोड़ के एक दूसरे का हाथ थामेंगे जनता के लिए, जनता जनार्दन को बचाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समय भी, इस महामारी के दौरान भी ऐसे अपनी गिद्ध जैसी नजरें, जी हां अपनी गिद्ध जैसी नजरें मुनाफे, पैसा कमाने में लगाए हुए। ये बात चाहे रेमडेसिविर का इंजेक्शन लाखों रुपए की बेचने का हो, या वो जो एक दिल्ली में कालरा करके व्यक्ति खान मार्केट से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उनकी दुकान से निकले, वो जो काला बाजार केस चल रहा है उन पे लीगैलिटी है। लेकिन ये एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये सिर्फ पैसा कमाने या लीगली गलत नहीं, या फिर नेशनल डिजास्टर या फिर जो राष्ट्रीय आपदा एक्ट लग गया उसका खिलाफत नहीं है, ये मानवता के खिलाफ है। इसीलिए आपको और हमको, हमारे राजनेताओं को और उन राजनेताओं को वहां बिठाने वाली जनता को, सबको साथ में आकर सोचना पड़ेगा कि क्या गलती हो रही है एक समाज से। जी हां, इस समाज से क्या गलती हो रही है कि ऐसे लोग नाक के नीचे बैठकर लोगों की जान के साथ, परिवारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हम होने दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ये कालरा व्यक्ति या कोई और, ऐसे कितने और होंगे, बेच रहा था, कितने लाखों करोड़ों का सामान उसने बेच दिया। क्या जब पहली कॉल उसके पास आई या पहला मैसेज उसने किया होगा तो क्या तभी नहीं पकड़ा जा सकता था? तो हजारों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अस्पतालों में, घरों में लोगों के पास पहुंच सकते थे। तो हमारे समाज से क्या दिक्कत हो रही है और ऐसे लोग किसकी शागिर्दगी में काम कर रहे हैं, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। कोरोना काल में, जी हां कोरोना काल में काला बाजारी गैंग के कंधे पर किसका हाथ है, पूछता है भारत। जमाखोरी से हुई मौत को कब मिलेगी कड़ी सजा, या ये कानूनी पेचीदगियों में ही बच के रह जाएंगे? जानलेवा गिद्ध गैंग कब तक बेखौफ होकर देश की सेहत से खेलता रहेगा और आप और हम देखते रहेंगे? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में देशवासियों, मुनाफाखोरों का साथ देने वाले देश को कैसे मुंह दिखाएंगे, पूछता है भारत। देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। इस जानलेवा वायरस को मारने के लिए हर देशवासी जी जान से जुटा हुआ है। विदेश से आ रही मदद देश की ताकत और बढ़ा रही है, लेकिन इस आपदा में अपने ही देश का गला घोटने में लगे हैं। ये वो गिद्ध हैं जो मानवता को नोच नोच कर खा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई पार्टियां इन्हें सियासी ऑक्सीजन भी दे रही हैं। 7,500 कॉन्सेंट्रेटर जो है वो नवनीत कालरा और खन्ना जो मैट्रिक्स चलाते हैं उनके गैंग के द्वारा उपलब्ध किए गए थे, और 7,500 कॉन्सेंट्रेटर्स की कीमत जो है वो 13 करोड़ है। और उस कॉन्सेंट्रेटर्स को ये काला बाजारी कर रहे थे और जमाखोरी कर रहे थे। और ये नवनीत कालरा वही नवनीत कालरा हैं जिनका सीधे तौर पर जो रिश्ता है वो कांग्रेस पार्टी से है। इनके अपने शेफ जो कि इनके यहाँ खाना बनाने का काम करते हैं टाउन हॉल जैसे रेस्टोरेंट के अंदर, उनकी तस्वीरें हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ। कांग्रेस का हाथ जमाखोरों और काला बाजारियों के साथ।
दिल्ली में जब कोरोना के मरीजों का ऑक्सीजन के इंतजार में दम निकल रहा था, तब नवनीत कालरा नाम का एक शख्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी में लगा हुआ था। कालरा दिल्ली के खान मार्केट में खान चचा नाम का रेस्टोरेंट चलाता है। इसी के ठिकाने से पुलिस ने 515 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए थे। कोर्ट ने भी कालरा को राहत देने से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस फरार कालरा को ढूंढ रही है। लेकिन कालाबाजारी के इस खेल में कालरा तो एक बानगी भर है। ऐसे कितने ही कालरा मुनाफाखोरों की जमात में शामिल हैं, जिन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। काला बाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। कोरोना से जंग तो देश जीतेगा ही, लेकिन उससे पहले इन गिद्धों का इलाज होना चाहिए। ये राष्ट्र के गुनहगार हैं, ये मानवता के दुश्मन हैं। इनका इलाज कानून के डंडे से करना ही होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन गिद्धों के हमदर्दों को देश की जनता कभी माफ कर पाएगी? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत, क्योंकि ये गिद्ध वो हैं, ये गिद्ध वो हैं जो ना इंसानियत जानते हैं और ना मानवता समझते हैं। मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं वरिष्ठ गौरव भाटिया है मेरे साथ, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं आतिशी है मेरे साथ प्रीति पांडे है मेरे साथ, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ईश्वरन भंडारी हैं, महाबल मिश्रा हैं, दिल्ली के वरिष्ठ नेता हैं संजय गुप्ता जी है और मृत्युंजय तिवारी है। मैं सबसे पहले गौरव भाटिया आपके पास और आतिशी जी आपके पास आ रहा हूं। महाबल जी, आपसे भी यह सवाल बनता है क्योंकि बात सिर्फ इतनी है, बीजेपी ने आज गौरव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गौरव भाटिया, और कहा दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने कि ये जो व्यक्ति है कालरा, इसका हाथ, मतलब इसके पीछे तो कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस के नेताओं की फोटो खींची है। मैं कहता हूं कांग्रेस का पलटवार आ सकता है भाई, फोटो तो किसी की भी किसी के साथ हो सकती है। बात फोटो की नहीं है, बात अभी यह है कि आप तो जानते हैं खुद कोर्ट तक इंटरवीन कर रहा है कि किसको ऑक्सीजन मिल रही है, किस राज्य और कहां क्या हो रहा है। गौरव भाटिया, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। लेकिन ऐसे में अगर ऐसे व्यक्ति नाक के नीचे, गौरव भाटिया आप भी खान मार्केट कई बार गए होंगे, मैं भी, आतिशी आप भी, महाबल जी आप भी, ईश्वरन, तो जब आप, मैं, हम सब खान मार्केट जाते हैं, हर कोई जाता है दिल्ली में रहने वाला, और नाक के नीचे कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, वहां से चलने, मतलब कदम भर की दूरी पे उनके घर हैं। गौरव जी, सवाल मेरा यह है कि कदम भर के नाक के नीचे अगर सांसदों और विधायकों के ये हो रहा है या हो रहा था, तो सोचिए ना कि पूरी दिल्ली में या पूरे देश भर में ऐसे कितने और कालरा होंगे जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, बिल्कुल आपने जो बात कही, देश की जनता भी वही सवाल उठा रही है। और सबसे पहले ये जो नवनीत कालरा है, आपने कहा इनके पीछे किसका हाथ है जी, तो गजब की बात तो ये है कि इसके पीछे हाथ ही तो है पंजा। जो पंजा, जब भी देश में भ्रष्टाचार होगा, कालाबाजारी होगी, तो वो पंजा ही निकलेगा। वो तार जाके गांधी परिवार से ही जुड़ेंगे। और दुखद बात यह है कि ये नवनीत कालरा किस तरह से वीवीआईपी कल्चर आगे बढ़ाते हैं और इनके तार कहां जुड़े हैं, ये बताने के लिए केवल एक कागज काफी है। ये कागज क्या है? जब यूपीए की सरकार थी तो दिल्ली गोल्फ क्लब ने 2 लोगों को जो है मेंबर बनाया गया, नॉमिनेटेड। एक थे रॉबर्ट वाड्रा, दामाद, जो देश के दामाद बना के थोपा गया था, और दूसरा नवनीत कालरा अगले साल। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि न्यायालय क्या कह रहा है, इस पर ध्यान कांग्रेस पार्टी नहीं देती है, और केवल भ्रष्टाचार, कालाबाजारी करना उनकी फितरत है। और छोटी मछली है नवनीत कालरा, और 4 लोग और अरेस्ट हुए, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करी है। बड़ी ब्लू व्हेल कौन है? बड़ी ब्लू व्हेल अगर कोई है तो वो गांधी परिवार है। और मैं एक बात दर्शकों से बांटूंगा, जब सेशंस कोर्ट ने इसकी एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट किया तो उन्होंने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा ये बहुत गहरा षड्यंत्र है, इट्स अ डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी
केवल नवनीत कालरा पे आके खत्म नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये क्या है कि आम जनता के लिए जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं खराब क्वालिटी के आप प्रॉफिट कमाने के लिए 3 गुना 4 गुना दाम पे बेच रहे हैं। ये किसी की जान बचा सकते थे। और दुखद क्या है कि आज भी कांग्रेस पार्टी ने इस पे कोई उत्तर नहीं दिया कि क्या रॉबर्ट वाड्रा की तरह नवनीत कालरा दूसरे दामाद साबित होंगे, थोपे जाएंगे। ये काला बाजारी क्या संरक्षण जो था वो कांग्रेस पार्टी दे रही है। और अंत एक बात से बस करूंगा कि नवनीत कालरा को केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं का संरक्षण नहीं प्राप्त था, बल्कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तो इनको पुरस्कारित करा और उसके बाद कहा ये दिल्ली के निर्माता हैं। दिल्ली के निर्माता, सोचिए जो व्यक्ति इस तरह से कालाबाजारी कर रहा है और जमाखोरी कर रहा है, आम आदमियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, उसे दिल्ली की सरकार पुरस्कृत करती है, दिल्ली का निर्माता बताती है। आतिशी जी, गौरव भाटिया आज उससे पहले मीनाक्षी लेखी आई, दिल्ली की सांसद है। गौरव भाटिया वरिष्ठ नेता है, वकील भी हैं, तो जो कह रहे हैं समझ रहे होंगे लीगली क्या चल रहा है केस में। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं आतिशी जी कि ये सिर्फ एक कालरा तो होगा नहीं, या ये एक व्यक्ति तो होगा नहीं, पूरा नेक्सस काम कर रहा था। और दिल्ली के इतने बड़े बड़े शहरों में इसका है, मतलब दिल्ली में नहीं, दिल्ली से बाहर भी कहते हैं, ताज बंबई तक जुड़े हैं, बंगलौर में है, दिल्ली के कई, मतलब खान मार्केट तो आपको पता है कितनी महंगी मार्केट है, वहां से लेके लोधी कॉलोनी में भी कुछ है, यहाँ है वहां है, मतलब जितने दिन निकलते जाते हैं उतनी ज्यादा चीजें निकलती हैं। लेकिन मेरा सवाल इस कालरा के ऊपर नहीं है, मेरा सवाल इस चीज के ऊपर है कि काला बाजारी की वजह से, जिसपे हमने दिखाया कि प्रधानमंत्री ने भी बोला आतिश जी, उसको लेकर क्या कड़े कदम उठ रहे हैं? क्योंकि हाँ, ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी बोला, कितने और लोगों ने बोला कि अब दिक्कत समझ रही है, लेकिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, रेमडेसिविर इंजेक्शन, दूसरे टॉकी, वो कौन सा वो जो मतलब वो होता है इंजेक्शन, लाखों रुपए में आज भी बिक रहा है, लोगों को मिल नहीं रहा है। तो काला बाजारी तो बंद करनी पड़ेगी ना, ये तो सरकारों की जिम्मेदारी है कि ये भी जनता के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। आतिशी जी। ऐश्वर्या जी, एक हिंदी में कहावत है जिसे कहते हैं मगरमच्छ के आंसू। अगर आप आज भाजपा की बात सुनिए तो बिल्कुल वही नजर में आता है कि इतनी जनता के साथ सहानुभूति तो दिखा रहे हैं, इतने आवाज उठा रहे हैं जनता की, लेकिन जो दिल्ली की पुलिस इनके अंडर आती है, जो ब्लैक मार्केटिंग रोक सकती है, जो एक नवनीत कालरा को नहीं पूरे नेक्सस को एक्सपोज कर सकती है, जो सबको इन्वेस्टिगेट कर सकती है, जो सब पे तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती है, वो सारी भाजपा के अंडर आती है। मेरा तो ये सवाल है कि क्या कर रही है भाजपा की पुलिस इस बार? वैसे भी हमारे अमित शाह जी, जिन्होंने तथाकथित रूप से, जिनको हमेशा सराहा जाता था कि उन्होंने ही बचाया है देश को कोरोना से, अमित शाह जी तो गायब हैं जब से बंगाल का चुनाव खत्म हुआ है। गृह मंत्री हैं वो देश के, क्या कर रहे हैं वो? चलो कोरोना से बचा नहीं पाए, वैक्सीन दिला नहीं पाए, ऑक्सीजन दिला नहीं पाए, कम से कम गृह मंत्री होने के नाते दिल्ली पुलिस उनको रिपोर्ट करती है, कम से कम कालाबाजारियों को तो पकड़ लें, कम से कम रेमडेसिविर के कालाबाजारियों को पकड़ लें, टॉसिलिजुमैब के कालाबाजारियों को पकड़ लें, और कुछ नहीं तो एक नवनीत कालरा को ही अरेस्ट कर लें, जिनके बारे में ये रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो सवाल ये है कि इस बार जब कोरोना की दूसरी वेव आई है तो हर तरफ से केंद्र सरकार की नाकामी ही नाकामी दिखी है, चाहे वैक्सीनेशन करवाने की बात हो, चाहे राज्यों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो, चाहे दिल्ली शहर में काला बाजारियों को रोकने की बात हो। तो आज तो अगर काला बाजारियों पर सवाल उठता है तो सीधा सीधा भाजपा पे उठता है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस उनके अंडर आती है। मैं उत्तर दे दूं? दीजिए गौरव भाटिया, फिर मैं जा रहा हूं दूसरों के पास। बोलिए। देखिए, मगरमच्छी आंसू कौन बहाता है? लोग तो ये कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले ग्लिसरीन खरीद के अरविंद केजरीवाल जी बैठ जाते हैं। और मैं एक ही बात कहूंगा जो आज जनता के बीच कही जा रही है,
अरविंद केजरीवाल जी तो धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी का 4-4 बार, अमित शाह जी के लिए धन्यवाद देते हैं। जब आपको भी पता है कि सरदार पटेल कोविड सेंटर खोला गया, यहाँ तस्वीर खिंचवाने अरविंद केजरीवाल पहुंचे। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं केंद्र सरकार से बेड आप हमें दे दो, कमी हो गई है। वो कहते हैं ऑक्सीजन आप हमें दे दो, वो कहते हैं रेमडेसिविर और दवाइयां दे दो। तो जनता ने पूछा अरविंद केजरीवाल जी आप क्या देंगे? तो अरविंद केजरीवाल जी, ऐश्वर्या जी कहते हैं मैं तो मरीज दे रहा हूं ना, मैं तो इश्तिहार दे रहा था, 1000 करोड़ के इश्तिहार दिए, तो मेरा काम है इश्तिहार देना और मरीज देना। गौरव भाटिया और जी, इसीलिए जवाब दीजिए, मैं बीच में बोला नहीं था। जवाब ऐश्वर्या जी, दीजिए, दिल्ली पुलिस पे जवाब दीजिए, ब्लैक मार्केटिंग पे जवाब दीजिए। सवाल तो आपने देखिए बहुत देखिए सही बहस किया। कीजिए, कुछ आप बहस कीजिए। आप दोनों वरिष्ठ हैं, देखिए आप दोनों वरिष्ठ हैं, एक एक करके बोलिए। मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं, आतिश जी, गौरव भाटिया जी। आतिश जी, जब आप बोल रही थी मैम, वो सुन रहे थे, वो बोल रहे हैं, आप बोल लीजिए, आपको मौका दूंगा। ईश्वरन जी आ रहा हूं, महाबल जी आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं, संजय गुप्ता, मृत्युंजय जी आ रहा हूं, इसके बाद प्रीति जी आ रहा हूं। एक एक करके मैम, एक एक करके प्लीज, और भी लोग वेट कर रहे हैं, एक एक करके बोलिए। गौरव भाटिया बात पूरी कीजिए, बोलिए भाटिया जी। देखिए, एक बात जो सवाल पूछा गया, सवालों से नहीं भागना चाहिए। इन्होंने कहा दिल्ली पुलिस तो आपकी है, दिल्ली पुलिस हमारी है, नागरिकों की है। हो सकता है दिल्ली पुलिस से आपको एलर्जी हो, लेकिन 4 गिरफ्तारी हुई है इसी प्रकरण में। किसने किया? दिल्ली पुलिस ने। नवनीत कालरा भगौड़ा हो गया, लुकआउट नोटिस किसने दिया? दिल्ली पुलिस ने। एंटीसिपेट, अब बीच में फिर बोल रहे हैं, क्यों नहीं रुकी? चुप करा लीजिए, फिर चुप कराइए, लिसनिंग दीजिए इनको, लिसनिंग। जब चुप करा लेंगे तो मैं बोलूंगा। क्यों अमित शाह जी नाकाम है? गौरव जी, क्यों इतना? मैं ऐसे नहीं चर्चा कर रहा हूं। आराम से, आराम से। आपने बोला, आपने बोला, अब आपका पलट। देखिए आतिश जी, आतिश जी, आतिश जी, आतिश जी, आतिश जी, आतिश जी, गौरव भाटिया, आतिश जी, आतिश जी, जब आप पूरा वार कर रही थी तो वो सुन रहे थे, अब वो कर रहे हैं, आप पलट वार कीजिएगा ना, आप काउंटर कीजिएगा। एक के ऊपर एक बोलेंगे ना, तो ना उनका सुनाई देगा ना आपका। मैम, ये आपको मेरे से बेहतर पता है, आप दोनों को। प्लीज बोलिए, एक एक करके। गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जा रहा हूं दूसरों की। बोलिए गौरव भाई। धन्यवाद। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, पूरा भारत, रिपब्लिक भारत को देखता है, और वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ गांधी परिवार, रॉबर्ट वाड्रा, अरविंद केजरीवाल की वैगनआर बड़ी गाड़ी कैसे बन गई, इसके खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम अगर किसी ने चलाई है तो रिपब्लिक भारत ने, अर्नब गोस्वामी ने और आपने चलाई है। मैं एक बात कह दूं, नवनीत कालरा और सारे काला बाजारी करने वालों की जगह सलाखों के पीछे है, वहीं जाएंगे। लेकिन जब काला बाजारी करने के लिए दिल्ली सरकार खुद करे, उदाहरण देता हूं, ऑक्सीजन मांग रहे थे, 970 मेट्रिक टन चाहिए। जब ऑक्सीजन ऑडिट की बात हुई तो इनके अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में विरोध करने लगे। सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी एक ना सुनी और ऑक्सीजन ऑडिट ऑर्डर कर दिया। ये बताइए, दिल्ली पुलिस काला बाजारी क्यों नहीं रोक पाई है? क्यों दिल्ली पुलिस काला बाजारी नहीं रोक पाई है? चर्चा नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 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 देखिए, मैं आप दोनों से कह रहा हूं, देखिए मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं, आराम से। मैं सबसे आजकल यही कहता हूं, जो सुनता नहीं है मैं सबसे यही कहता हूं, आधा आधा गिलास पानी पीजिए, ठंड रखिए। आधा आधा गिलास पानी पीजिए। देखिए जनता देख रही है। आतिश जी, गौरव भाटिया जी, लड़िए मत। मैं जा रहा हूं इश्करण भंडारी और महाबल मिश्रा के पास। इश्करण भंडारी, आप सुन रहे हैं, आपने बीजेपी को भी सुना, आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना। महाबल जी, मैं पहले आपसे पूछता हूं, आप वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली के, आपने दिल्ली की राजनीति को देखा है। मेरे को यह बताइए महाबल जी, दिल्ली के राजनेताओं की नाक के नीचे ये होता है, ऐसा हो सकता है क्या कि दिल्ली सरकार को ये पता ही ना हो कि ये हो रहा है? और इस जैसे कितने और होंगे, और इनकी वजह से कितने लोगों की जान गई होगी, क्योंकि इन्होंने हजारों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और पता नहीं क्या क्या अपनी दुकानों में, अपने घरों में होल्ड करके रखे हुए हैं, फार्म हाउसों में, घर में नहीं, फार्म हाउस में इनके। तो महाबल जी। ऐश्वर्या जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, ये मैं तू का समय नहीं है। जो भी जो कालाबाजारी कर रहा है, वो किसी पार्टी से कंसर्न रखता हो, उस पर हमेशा शिकंजा कसा जाए, उसको जेल में ठूसा जाए। यदि आप कहते हैं, जो भी जिस पार्टी से, मुझे उस पार्टी से संबंध की बात नहीं करता हूं, लेकिन अभी रेमडेसिविर कैसे बनेगी, अभी वैक्सीनेशन कैसे लगेगी, अब हमको भी शील्ड कैसे आएगा, इस पर चर्चा करने की बात है। जो किस तरह से महामारी को हम खत्म करने की बात करें और इस युद्ध को जीतने की बात करें। और जो कालाबाजारी में पकड़ा जाता है, यदि रेमडेसिविर की बात है
तो आपने देखा होगा आज भी टीवी पर एक पिक्चर आया था जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास फोटो था जो सेल कर रहा था। तो पार्टी से विशेष जो कालाबाजारी करता है वो मानवता के दृष्टिकोण से अन्याय कर रहा है, उसको जेल के शिकंजा में दिया जाए। मैं इस बात को मानवता के दृष्टिकोण से देखता हूं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, सरकार किस तरह से इंजेक्शन दे जो 45 साल से नीचे के 18 साल से बदल चल गया। आप आज इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आप कहते हैं कि आप कांग्रेस बीजेपी सब पे सवाल कर रहे हैं। इश्करण जी, आप एक इसको वकील की तरह देखेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो भी महाबल मिश्रा ने कहा कि भाई ये सिर्फ लीगली गलत नहीं है, ये सिर्फ क्रिमिनल नहीं है, दिस इज ये तो मतलब मानवता के खिलाफ है ना, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। आप सोचिए अगर एक दवाई से, उस एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से या एक रेमडेसिविर इंजेक्शन से लोगों की जान बच सकती है, किसी की मां किसी के बाप की, एक पूरा परिवार बच सकता है बिखरने से, और आप अपने घर में दबा के रखे हुए हैं हजारों लाखों। मध्य प्रदेश का फोटो एक आया है, इश्करण जी जवाब दे जो फोटो लगा हुआ है वो ब्लैक कर रहा था। पता है, तो मैं कहता हूं किसी पार्टी से महाबल जी जवाब दे। इश्करण उसको शिकंजा में कसो। मुझसे इश्करण भंडारी को बोलने दीजिए महाबल जी, आपके पास दोबारा जी। हाँ, बोलिए। पहली बात ऐश्वर्या, हमें दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, इस पे किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। ये जो पूरा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का रैकेट, एक रैकेट और भी बहुत रैकेट होंगे जो तोड़ा है वो दिल्ली पुलिस ने तोड़ा है। ये कोई नेता वहां पे लोग लेके नहीं गया था, फोटो खींच के जानकारी नहीं दी थी, ये दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन था। तो कम से कम दिल्ली पुलिस की तो हमें प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई अपराधी भाग जाए तो पुलिस कानून के अंदर उसके अगेंस्ट लुकआउट नोटिस निकाल चुकी है। उनके काउंसिल्स में कोर्ट ने कहा कि पुलिस उनके घर पे छापेमारी कर रही है, इसलिए उनको इंटरिम प्रोटेक्शन चाहिए, तो पुलिस छापेमारी भी कर रही है और देर सवेर पकड़ लेगी क्योंकि कोर्ट ने प्रोटेक्शन नहीं दिया। तो पुलिस की तो कम से कम यहाँ पे हमें प्रशंसा करनी चाहिए, वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। तो ये बोलना कि वो कहाँ भाग गया, पुलिस छापेमारी से ऊपर कुछ नहीं कर सकती और 2-3 दिन हुए पकड़ ही लेगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके डिफेंस काउंसिल ही कह रहे हैं छापामारी चल रही है, सुबह सुबह हमारे रिश्तेदारों के घर पहुंच जाते हैं, ये उनके काउंसिल कह रहे हैं कोर्ट के अंदर। दूसरी बात जो हमें ज्यादा महत्वपूर्ण बात करनी है वो ये है कि कोई भी अगर इस समय प्रॉफिटिंग कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, तो वो कानूनन अपराध तो है ही है। आपने जैसे कहा मानवता के साथ भी अपराध है, क्योंकि लोगों की पीड़ा से आप पैसे कमा रहे हैं। और दूसरी बात, आप क्या क्वालिटी का माल दे रहे हैं वो चार्जशीट में आएगा, मुझे नहीं पता, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मीडिया रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ऐसे जो लोग बेच रहे हैं, वो जो चीजें दवाइयां बेच रहे हैं, इंजेक्शन बेच रहे हैं, उसकी भी रिपोर्ट्स आई है, गुजरात से भी आई है, मध्य प्रदेश से भी आई है। वहां पे भी पुलिस ने ही रैकेट तोड़ा है कि कैसे रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन बेचे जा रहे थे। तो ये जो सारी जानकारियां आ रही हैं, इसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया तो होगी, पर अभी हमें ये जो प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति छोड़ के मानवता की राजनीति करनी चाहिए और लोगों को मदद पहुंचानी चाहिए, आरोप प्रति आरोप से बाहर निकले, और दूसरा जल्द से जल्द सबकी वैक्सीनेशन करवाएं, उस पे हम सबका फोकस होना चाहिए और पुलिस पे आरोप लगाने बंद करें। आपके पास किसी के पास भी जानकारी है कालाबाजारी की, पुलिस को दीजिए, पुलिस ना करे तो आके आरोप लगाइए। कौन से प्रदेश की कौन सी पुलिस है? मेरे ख्याल से सारी पुलिस, सारी फ्रंटलाइन, प्रीति पांडे, पूरी जी जान से प्रीति पांडे जो सुन रहे हैं ना अभी, उसकी प्रशंसा भी ऐसा लग रहा है कि किसी को जी नहीं बिल्कुल इश्करण, मैं कह रहा हूं जिन्होंने पकड़ा उनकी करनी चाहिए, लेकिन मैं सवाल हमारे पॉलिटिशियन से इसलिए पूछता हूं, और इसमें आप दिल्ली पुलिस की दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं कितने सांसद हैं? अगर लिस्ट निकले, प्रीति पांडे, अगर एक लिस्ट निकले अगर कि इस व्यक्ति से, इस कालरा के रैकेट में, जैसे अभी इश्करण ने कहा, गौरव भाटिया ने कहा, कितने और होंगे और इसका हाथ किस किस के साथ, अगर एक लिस्ट निकल जाए, होगी क्योंकि मैसेजेस पे सारा हुआ है बात कि भाई इससे, इस ब्लैक मार्केटियर से, इस होर्डर से किस किस व्यक्ति ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाया है। प्रीति पांडे, खान मार्केट से जो इनके रेस्टोरेंट हैं, टाउन हॉल, ये खान चाचा जहां से भी ये दे रहे थे, इससे कितने बड़े बड़े लोगों ने, कितने अफसरों ने, कितने मंत्रियों ने, कितने नेताओं ने, कौन सी पार्टी के कहां से, तो मुझे नहीं लगता प्रीति पांडे, मैं सच बता रहा हूं, कोई पार्टी भी मतलब अछूती होगी, तो जानते हुए भी कि होर्डर है, आप उससे मंगा रहे हैं और फिर बाद में आके सब बोलेंगे कि नहीं तू गलत। ये तो हमारे समाज के ऊपर भी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रीति जी, समाज को भी तो सोचना पड़ेगा ना। वो ऑक्सीजन जी आप बोलिए। जी
जिस तरह का एक खान चाचा का जो ओनर है नवनीत कालरा, जिस तरह से इसकी फोटोग्राफ्स अगर आप देखेंगे जो पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पे आती आई हो, तो ये पेज 3 बिजनेसमैन कहलाता था। जिस तरीके का गोल्फ का मेंबरशिप है इनका, जिस तरीके से पेज 3 बिजनेसमैन कहे जाते हैं, अगर इस तरह का व्यक्ति जिसको पैसे की ऐश्वर्य बिल्कुल कमी नहीं है, जो खुद लखपति है और करोड़पति है, इसके बावजूद इस केस में आज की डेट में इतने ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को अपने यहाँ रेस्टोरेंट में, फार्म हाउसेज में रखना और ब्लैक करना, ये मानवता को कलंक करता है। और वो सारे लोग जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे महाबल मिश्रा जी बैठे और उन्होंने, ठीक है, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को घेरते हुए, लेकिन उन्होंने ये बात कही एटलीस्ट कि जितने लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उन सबको सजा होनी चाहिए। लेकिन आपके इसी पैनल पे आतिशी जी बैठी हुई हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्यों बार बार जब नवनीत कालरा की बात होती है, जब क्यों इमरान हुसैन की बात होती है, जब इस तरह के लोगों की बात होती है जिनके यहाँ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर मिला है, कालाबाजारी हो रही है, पता है कि दिल्ली में इतनी बुरी हालत है, ये खुद चैनलों पे बैठ बैठ के ये लोग कह रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कि दिल्ली में केंद्र ऑक्सीजन नहीं भेज रहा है। अरे भैया कैसे भेजेगा? आपके दिल्ली के बड़े बड़े बिजनेसमैन तो चोरी कर रहे हैं, आपके खुद के आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन, उनके पास इतनी मात्रा में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और सिलेंडर्स पाए जा रहे हैं, आपके बिजनेसमैन, आपके नेता, इसके बावजूद आप इनका साथ देने आते। आतिशी जी, एक लाइन में आप लोग क्यों नहीं कहते? मैं तो बार बार कहती हूँ कि जनता मर रही है, आप बीजेपी, कांग्रेस और आप कह रहे हैं, आपने एक बार भी नवनीत कालरा के खिलाफ नहीं बोल रहा, आप लगी बीजेपी को और गौरव भाटिया से सवाल पूछने। आप अपना बीजेपी आप बाद में करिएगा ना, इमरान हुसैन पे क्या बोलिएगा? आप ये कालरा जैसे दो कौड़ी के लोगों पे क्या बोलिएगा जो लोगों को मार रहे हैं? आज जितनी मौतें दिल्ली में हुई हैं उसका जिम्मेदार ये नवनीत कालरा भी है, और पता नहीं कितने जो करोड़पति होने के बाद लोगों को मार रहे हैं। मुझे पता नहीं है ये अभी कौन, मुझे पता नहीं है कि ये कौन बोल रही थी अभी, लगता है भाजपा की कोई प्रीति पांडे है, शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट। देखिए प्रीति पांडे है, लेकिन किसी भी पांडे नहीं, वो किसी भी पार्टी से नहीं है, लेकिन फिर भी प्रीति पांडे है, वो अपना इंट्रोडक्शन खुद दोबारा दे भी सकती हैं आप चाहे। लेकिन फिर भी इमरान हुसैन का नाम सुन के थोड़ी तकलीफ हुई होगी, फिर भी उनके सवालों का मैं जवाब जरूर दूंगी। पहली बात एक एक करके सुन लीजिए, शांति रखिए, एक शांति रखिए प्रीति जी, थोड़ी लंबी गहरी सांस ले लीजिए। सबसे पहली बात, हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो कालाबाजारी कर रहा है उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और दिल्ली पुलिस ने अभी तक सारे ये नेक्सस क्यों नहीं तोड़े हैं? क्यों जहां रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है अभी तक दिल्ली में कोई अरेस्ट नहीं हुआ? टोसिलिजुमैब की कालाबाजारी हो रही है, उस पर कोई अरेस्ट नहीं हुआ। ये तो दिल्ली पुलिस से और केंद्र सरकार से, अमित शाह जी से सवाल पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस और दिल्ली में सारी कानून की व्यवस्था उनके अंडर आती है। तो ये कालाबाजारी के रैकेट, चाहे वो नवनीत कालरा चलाए चाहे कोई चलाए, अगर उन्हें नहीं तोड़ा गया है तो सवाल तो उठता है कि क्या भाजपा के नेता उसमें शामिल है, पहली बात। दूसरी बात प्रीति जी, ये आप एक बारी अपनी खबर दुरुस्त कर ले। इमरान हुसैन जी के मैटर पे हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है, कहा है किसी भी प्रकार की कालाबाजारी नहीं हो रही थी और जनता की मदद हो रही थी, ये कोर्ट ने कहा है। तो कृपया अपनी जानकारी दुरुस्त करें। इस महामारी के समय में अगर कोई जनता की मदद कर रहा है, हम सबको करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग के रैकेट, ब्लैक मार्केटिंग को पकड़ा उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, जिनको पकड़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत औरों को पकड़ना चाहिए। रेमडेसिविर लाखों रुपए में बिक रही है, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब आज के दिन में लाखों रुपए में बिक रही है दिल्ली में। सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ने बाकी रैकेट को क्यों नहीं तोड़ा? क्यों अमित शाह जी मिले हुए हैं क्या? भाजपा मिली हुई है क्या? ये तो सवाल है। टॉपिक से मत भटकिए। आम आदमी पार्टी नवनीत कालरा के साथ मिली है क्या? आम आदमी पार्टी नवनीत कालरा के साथ मिली है क्या? मैं सब बिल्कुल, आप सिर्फ नवनीत कालरा पे बात करिए ना, जो आज नवनीत कालरा पकड़ा गया है। क्यों नहीं अरेस्ट करती? आज अरेस्ट करे। दिल्ली पुलिस घर पे क्यों बैठी हुई है? सिर्फ लुकआउट नोटिस निकाल के क्यों छोड़ दिया है? उन पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? उनको रही है। आम आदमी पार्टी के एमएलएस को पकड़ने के लिए तो अलग अलग हिस्सों तक पहुंच जाते हैं, तो नवनीत कालरा को पकड़ने के लिए एक लुकआउट नोटिस निकाल के क्यों छोड़ दिया है? रेमडेसिविर के कालाबाजारियों को क्यों नहीं पकड़ रहे? टोसिलिजुमैब के कालाबाजारियों को क्यों नहीं पकड़ रहे? गौरव भाटिया धन्यवाद।
कि नहीं अब अपराधी देखिए है एक कि एक नहीं? करके मैं मानवता- उत्तर देता हूँ। नहीं, देखिए आप सबको ये बात मैं सिर्फ नहीं, आप उत्तर दीजिए, लेकिन मेरा सिर्फ एक निवेदन है आप सबसे। गौरव भाटिया, आपसे भी, आपकी पार्टी देश में रूल कर रही है, आतिशी जी आपकी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, ये सवाल पता है आप बीजेपी पे डालें, बीजेपी आप पे डालें, भारत की जनता है, दिल्ली की जनता को फर्क नहीं पड़ता। और जैसे आपने कहा ना, इसके तार कहां से जुड़े हैं, क्योंकि जो एक इनिशियल क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट, हमारे जो क्राइम रिपोर्टर है उनका नाम है अतुल, बताया भाई बंबई बंगलौर कहां से जुड़ी है। तो ये तो दिक्कत ये है कि जनता को इस समय मतलब नहीं है कि आप ठीक हो कि वो ठीक है, जनता को मतलब है कि जिससे जान बचती है, जिससे उनके परिवार का सदस्य बच सकता है, वो दवाई मिल जाए, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिल जाए। ऐसे लोगों को पकड़िए, जो करना है करिए, लेकिन इस समय साथ आ जाइए। गौरव भाटिया जी बोलिए। अब मेरी आशा है कि बीच में नहीं टोका जाएगा, मगरमच्छी आंसू वाले चुप रहेंगे। सबसे पहले बात आती है कि क्या कार्रवाई हुई, तो मैं बता दूं। पड़ेगा गौरव जी, मगरमच्छी आंसू तो आपकी पार्टी के ही हैं। अच्छा ऐश्वर्या जी थोड़ा सा आपके पास ग्लिसरीन हो तो दे दीजिए मैडम। पॉइंट पे रहते हैं। देखिए आप दोनों पॉइंट पे प्लीज। मैं पॉइंट पे ही उत्तर दे रहा हूँ। काफी देर बोली मोहतरमा, हमने तो बीच में दीदी को दीजिए जनाब, दीजिए वकील साहब, दीजिए। सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है, इश्करण छोटे भाई हैं, उन्होंने भी बताया, मैंने भी बताया। दिल्ली पुलिस ने 4 अरेस्ट करी, लुकआउट नोटिस, छापे मार रही है, अरेस्ट भी होगी। इसके अलावा 29 अप्रैल को एक और उदाहरण दे रहा हूं, 170 कॉन्सेंट्रेटर पकड़े गए ऑक्सीजन के और 4 लोग गिरफ्तार हुए। रेमडेसिविर की बात करी, रेमडेसिविर भी बता दूं, पिछले 20 दिन में दिल्ली को 2 लाख उपलब्ध कराए गए, लेकिन इन लोगों को संविधान की विधिक जानकारी ही नहीं होती है। जब केंद्र सरकार उत्पादन 3 गुना करके 4 गुना करके हर प्रदेश को दे रही है, उसके बाद अस्पतालों तक ऑक्सीजन और रेमडेसिविर पहुंचे, ये तो हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, तो दिल्ली की सरकार को करना था, लेकिन ये नहीं कर पाए। और दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, इनको ये भी जानकारी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, प्रशासनिक जिम्मेदारी भी होती है, हेल्थ का डिपार्टमेंट होता है। क्या आप जानकारी नहीं दे सकते हैं कि आप बता दें कि कहां पे हो रहा है? दिल्ली पुलिस तो अपना काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? मैं हूं ना जी, इश्तिहार दे रहे हैं। दूसरी बात आप देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी करी, जब रक्षक भक्षक बन जाता है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आपको केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर दी, लेकिन वह घोटाला कौन कर रहे थे? अधिकारी खुद कर रहे थे। 9 लाख रेमडेसिविर दी गई है महाराष्ट्र को पिछले 20 दिनों में, 3 गुना ज्यादा, लेकिन वो आम नागरिकों तक क्यों नहीं पहुंच रही? इसीलिए जो सवाल आप ऐश्वर्या जी पूछ रहे हैं कि ये जो मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, आम नागरिकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, इसके पीछे बड़ा हाथ किसका? इसके पीछे बड़ा हाथ गांधी परिवार, अरविंद केजरीवाल जो ऑक्सीजन की ऑडिट से मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? अगर आप ऑक्सीजन लेते हैं, आम जनता को हक नहीं है जानने का कि उस ऑक्सीजन का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, आम आदमी की जान बचाने के लिए या अपना राजनीतिक फ्यूचर बचाने के लिए। संजय गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कहा जा रहा है भाई ये जो कालरा है, जो भी इसका नाम है पूरा, इसके पीछे आप ही का हाथ है। दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस पे। संजय गुप्ता जी, है क्या आपका हाथ? देखिए, आपकी पार्टी का हाथ है क्या इसके साथ? जो लोग हैं कमल के निशान के जो लोग हैं, ये दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज पुलिस किसकी है, प्रशासन किसका है, केंद्र में बैठा है, और गृह मंत्री साहब क्यों उनको अरेस्ट नहीं करते? ये एक्सपर्टीज है। इन्होंने नीरव मोदी को भगाया, इन्होंने मेहुल चौकसी को भगाया, इन्होंने विजय माल्या को भगाया। अरे सुनिए, पीछे आपके सुनिए ना गौरव जी, अभी तो आप कह रहे थे मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, अभी तो आप कह रहे थे मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। आप अभी महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, परिवार का थाने में पहुंच जाते हैं, इंजेक्शन पकड़े जाते हैं, आप जवाब नहीं देते। अरे आप बंगारू लक्ष्मण की तो लोग हैं, सारा देश जानता है आपको भाई साहब। इस कालरा का क्या हुआ? क्या कहेंगे आप? प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, देवेंद्र फडणवीस, राजीव प्रताप रूडी, बताइए ना। संजय आप कीचड़ उछाल रहे हैं। संजय गुप्ता, ये नवनीत कालरा आपका आदमी है क्या? बेहतर होता कि ये नवनीत कालरा आपका आदमी है? एक सेकंड गौरव भाटिया जी, 1 मिनट। संजय गुप्ता, नवनीत कालरा आपका आदमी है, हाँ या ना?
आपकी पार्टी से उसका कोई संबंध है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं, आपकी उसको पार्टी के अरेस्ट बड़े किया बड़े जाना नेता इसके चाहिए। रेस्टोरेंट में जाके बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ है, सरासर झूठ है। आप मेरे को ऑफिशियली मैं कहता हूं अरेस्ट होना चाहिए, ऑफिशियली बताइए। नवनीत कालरा को अरेस्ट होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए इस तरह का ढोंग रच रही है। इससे पहले नीरव मोदी को उन्होंने भगाया, विजय माल्या को भगाया, इन्होंने इस देश से मेहुल चोकसी को भगाया। ये भगाने का एक्सपर्टीज सरकार है। कैसे भाग जाता है, तो कैसे जाता है, कहाँ सो रहे थे इसका प्रशासन, किसी का देश के गृह मंत्री कहाँ थी इंटेलिजेंस? ये अपनी बहुत ही चौंका देने वाली बात है। ये विपक्ष के ऊपर डालना चाहते हैं। में बैठा हुआ खान चाचा से लेके टाउन हॉल का मालिक, मुझे बताया जाता है लोधी में भी कोई इसका है, इतना बड़ा इसका कोई फार्म हाउस है जहां पे रेड पड़ी। ये किसी का आदमी नहीं है। कांग्रेस ने मना किया, बीजेपी ने मना किया, आपने मना किया। मुझे उम्मीद है अगर एसपी बीएसपी होते तो वो भी मना करते, बोले हमारा नहीं, किसी का आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ कर रहा है। आप पार्टी का है दरअसल। ये एक सेकंड संजय गुप्ता, मैंने सवाल ईश्वरन भंडारी से पूछा है, फडणवीस साहब के बारे में। ईश्वरन भंडारी, ठीक है ईश्वरन संजय गुप्ता प्लीज कम ना। ऐश्वर्या जी, एक बात यहाँ पे हमें साफ कर देनी चाहिए कि आप ये तो कह सकते हैं फोटो का किसी से कोई लेना देना नहीं। बहुत लोग सार्वजनिक जन्म में आपसे आके फोटो खिंचवाते हैं, आप खिंचवा सकते हैं, पर आप किसी को दिल्ली गोल्फ क्लब का मेंबर बनाते हैं। कोई भी दिल्ली में रहता है उससे पूछिए, दिल्ली गोल्फ क्लब का मेंबर बनने में 30-40 साल की वेटिंग है। तो फोटो तो कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है, पर जब आप इतनी वीआईपी, सिर्फ 2 सीटें होती हैं पूरी कैबिनेट के पास, जो यूडीएच मिनिस्टर के पास होती हैं, सिर्फ 2 सीटें साल में, उसमें से आप एक सीट देते हैं रॉबर्ट वाड्रा को और दूसरी सीट देते हैं आप मिस्टर कालरा को। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये फोटो नहीं है, ये आपके पास 2 देने को हैं और आपने किन को 2 को दी है, आपके साथ किस और को दी है, वो रॉबर्ट वाड्रा है। तो क्या इसके पीछे क्या कांग्रेस की स्पष्टीकरण है? ये बात तो कांग्रेस को पूछनी पड़ेगी। फोटो पे नहीं पूछ रहा मैं, संजय गुप्ता आपके की बात कर रहे हैं, जवाब है साहब। संजय गुप्ता जवाब है। किस तरह की बात कर रहे हैं? केवल 2 लोगों के विषय पे बता रहे हैं। दिल्ली गोल्फ क्लब के अंदर आज तक कितने मेंबर हैं ये बताएंगे आप? आपकी जानकारी में है क्या? और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज जो मुकदमा दर्ज कर रही है दिल्ली पुलिस, आज कर रही है, इससे पहले कितने मुकदमे दर्ज हैं उसके ऊपर? और एक बात सुनिए, कहां से आप कहां जोड़ना चाह रहे हैं वकील साहब, और आप पैरवी कर रहे हैं उस पुलिस की जो हर एक साल में महाबल मिश्रा से लेकर के गौरव भाटिया दिल्ली के अंदर आज नहीं ले सकता। बताइए क्या बात करना चाहते हैं मिश्रा? एक संजय गुप्ता भटकाइए मत, संजय गुप्ता भटकाइए मत, फंस गया संजय गुप्ता, फंस गया संजय गुप्ता, फंस गया। ये बात शुरू गौरव भाटिया ने की थी और ईश्वरन भंडारी ने इस पे घुमा दिया। मुझे महाबल मिश्रा जी, आतिशी जी, गौरव भाटिया जी, आप तीनों को पता है। मैं नहीं, सवाल। 2 सीटें। अरे आज तक छोड़ो, 1 साल में कितने बना सकती है सरकार? 1 साल में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड, 1 साल में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आतिशी जी, महाबल मिश्रा जी, गौरव भाटिया जी, आपने 2 सिर्फ 2। मैं कह रहा हूं 1 साल में 12 महीने बनाया आपने, ये बताएंगे उनके नाम? 12 महीने में 2 बनते। एक आपने रॉबर्ट वाड्रा को बनाया, दूसरा किसको बनाया? ये होडर। एक थे रॉबर्ट वाड्रा, ठीक है, ओके, चलिए मान लिया, घर परिवार की बात थी, आपने अपने घर के घर परिवार की बात थी, आम जनता का, चलिए वो भी दिया। दूसरा किसको बनाया? दूसरा किसको दिया? गौरव भाटिया। अरे आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले गौरव भाटिया के पास लोगों को गौरव भाटिया के पास कागज बनाया, बताइए आप। जी ये देखिए, ये कागज है। एक प्रश्न पूछा गया, अजय माकन जी तब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उनसे पूछा गया दिल्ली गोल्फ क्लब में आपने किसको बनाया है 2 नॉमिनेटेड मेंबर? तो 2004-05 में रॉबर्ट वाड्रा और 2005-06 में नवनीत कालरा। मेरा सवाल इतना है, आपने कहा ऐश्वर्या जी कि रॉबर्ट वाड्रा का बनना तो ठीक है, घर की बात है, हरदीप पुरी प्लीज चुप हो जाइए, आप उसका प्लीज चुप हो जाइए, गौरव भैया प्लीज चुप हो जाइए, ये तो आपने सर्च करके तो बताइए आप जब बचा है बोलने के लिए। अब सुनिए, मैं ये कहूंगा ये लोकतंत्र है। गांधी परिवार का दामाद कोई हमारे छाती पे बैठ के मूंग नहीं गलेगा। हम क्यों लेंगे रॉबर्ट वाड्रा को? किसके आपको याद है? कौन सी पार्टी के बताएंगे? चालू हो गए बंगाली मेरे। अच्छा, नवनीत कालरा दामाद है आपके, दामाद है, आप बोल दीजिए।
चलिए नवनीत कालरा को आप इतना पसंद करते हैं, बंगारू लक्ष्मण का बता दीजिए ना कौन थे? बोलिए बंगारू लक्ष्मण कौन थे? मैं नवनीत कालरा के समर्थन भाई देवेंद्र ले फडणवीस, लीजिए, सुनिए राजीव पटनायक, एक बात नहीं बताएंगे। संजय गुप्ता आपको मालूम है ये नहीं बताएंगे कि इसको एक सेकंड देखिए, आप सब गौरव भाटिया जी आपके पास कागज है, आपने दिखा दिया। मैं एक सवाल जरा आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, आरजेडी के जो नेता हैं मृत्युंजय तिवारी जी, ये तो है नहीं कि सिर्फ दिल्ली में हो रही है जी, ये तो है नहीं कि इसके तार किसी और राज्य से जुड़े नहीं है। कहीं पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की हो रही है तो कहीं पे रेमडेसिविर की हो रही है। प्रीति पांडे, आप तो एक एनजीओ चलाती हैं, आपको तो पता है दिल्ली के छोटे छोटे शहरों में हो रही है। तो ये तो आप सारे राजनेताओं को साथ में आना पड़ेगा। अगर उंगलियां उठाते रहोगे तो ये लोग जो कर रहे हैं ना काम, जब खान मार्केट में बैठ के कर सकता है तो कहीं और बैठ के तो कर ही लेगा। तिवारी जी देखिए ऐश्वर्य जी जो कर रहा है इसके अंदर खाने जाइए, करवा कौन रहा है, सरकार में कौन बैठा है, और ये उपदेश दे रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता भी, तो कार्रवाई कौन करेगा? विपक्ष करेगा। ये मलाई खाएंगे सत्ता का। जवाबदेही जिम्मेवारी से सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं भाग सकते। ये जो भी हो रहा है गलत, इनको मलाई खाने की बड़ी आदत है। क्यों नहीं हथकड़ी पहनाया जा रहा है? नीरव मोदी भाग गए, सारा लोग भाग गए, लेकिन सरकार नीरव मोदी जेल में है भैया, जेल में है। जैसे लालू प्रसाद यादव थे, हो गया लालू प्रसाद यादव वाले जेल में थे, उसने क्या किया? आप तो भैंस का चारा खा जाते हो भैया। भाजपा करवाती है, भाजपा करवाती है। अब आपके चैनल पर जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं। क्या हो रहा है बिहार में? पूरा कालाबाजारी हो रहा है। एक ऑक्सीजन मिल रहा है 1 लाख रुपया में, रेमडेसिविर दवाई देखिए कितने में मिल रहा है। ये भाजपा वाले गोल मटोल को घुमा रहे हैं। ये जो बात लंबी चौड़ी कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। लाशों का अंबार गंगा माँ के गोद में, गंगा माँ के गोद में लाशों का अंबार है। बीजेपी वालों गंगा मैया बात नहीं कर रहे हैं, गंगा मैया अब नहीं बात करेगी। अब तो प्रीति पांडे कुछ बोल रही है। मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास दोबारा। के गोद में है प्रीति पांडे, महाबल मिश्रा। देखिए ये प्रवचन, ये असली उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा, साथ में नहीं करेंगे ना। देश का दुर्भाग्य है कि जब कोई चोर पकड़ा जाता है तो उसके लिए इतनी बड़ी फौज खड़ी हो जा रही है बचाने के लिए। अगर आज कोई पकड़ा गया है तो उसके लिए सारे लोग एक सुर में नहीं कहेंगे कि हाँ ये चोर है, ये मानवता पे कलंक है। वो किसी भी पार्टी से लिंक करता हो, भाजपा से, सपा से, आप से, कांग्रेस से, उसको सारे नेताओं को कहना चाहिए कि इसको एनएसए के तहत इसको जेल में डालो, या ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ाओ। ये लगेंगे अपनी अपनी रगली, अपनी डफली बजाने के लिए। इन नेताओं को शर्म नहीं आती कि चाहे कोई बिजनेसमैन हो, अरे जो भी आपकी पार्टी आती है फंडिंग तो वो करता ही है, चाहे वो नवनीत कालरा हो, चाहे वो और कोई बिजनेसमैन हो। आज अगर नवनीत कालरा पकड़ा गया है तो पैनल पे 6 लोग बैठे हो, 6 के 6 बोला ना कि बिल्कुल सही किया। अगर उसको पकड़ना ही है, जेल में डालना ही है, हर आदमी अपनी अपनी बात क्यों कर रहा है भाई? यहाँ कोई दूध का धुला बैठा हुआ है क्या? जो लोग यहाँ पे बिहार से बोल रहे हैं, जो लोग आम आदमी पार्टी से बोल रहे हैं, हर आदमी क्यों नहीं कहता कि चोर चोर होता है? चोर की भी डेफिनेशन देने लगते हैं। ऐश्वर्या, अगर ट्विटर आप उठाएंगे ना, बहुत सारे लुटियंस मीडिया के लोग और पेज 3 के लोग इसको पुअर बता रहे। मतलब उमर अब्दुल्ला का मैं एक ट्वीट देख रही थी, बेचारा खान चाचा बोला जा रहा है। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर और बहुत अलग अलग पार्टियों के भी लीडर इसको बेचारा बता रहे हैं। इसको ये बता रहे हैं कि ये रूलिंग पार्टी की साजिश है। चोर को चोर कहने में इनको शर्म आ रही है, ये चोर को चोर नहीं कह पा रहे हैं। अरे लोग मर रहे हो, ये उनको बचाने पे लगे हुए हैं। क्यों प्रीति पांडे, क्यों कर लिया तो सवाल पूछते क्यों? ये किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास? क्योंकि इनको अपनी अपनी राजनीति चमकानी है। जो प्रीति कह रही है वो गलत होनी। जो प्रीति पांडे कह रही है, इश्करण भंडारी जी, गौरव जी आ रहा हूँ आपके पास भी, और आप इश्करण भंडारी जी, आपके पास कोई रॉकेट साइंस है क्या? आपके पास कोई रॉकेट साइंस है क्या? उसको अरेस्ट किए पुलिस। तिवारी जी, आपके पास कोई रॉकेट साइंस है? भगा दिया एक करके प्लीज, एक करके उसकी तारीफ करो। दिल्ली पुलिस ने काम किया तो दिल्ली पुलिस की तारीफ करो। आप क्या करें बताइए ना। इश्करण भंडारी जवाब दे रहे हैं। आप ब्लैक के अंदर प्रीति प्लीज शांत, संजय गुप्ता शांत,
प्रीति शांत, संजय गुप्ता शांत, मृत्युंजय तिवारी, ईश्वरन भंडारी प्लीज, ईश्वरन भंडारी, मृत्युंजय जी, एक एक करके। ईश्वरन जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ देखा पहले दिल्ली पुलिस पे आरोप लगता है कि पकड़ क्यों नहीं पाई। वो भैया छापेमारी कर रही है, उन्होंने ही रैकेट तोड़ा है, किसी ने उनको जानकारी नहीं दी कि वो बचा रहे हैं। उनको बचाना होता है, FIR दर्ज नहीं होती, हमें पता है कानून कैसे काम करता है जब उसको नहीं करना हो। तो पहले तो कम से कम दिल्ली पुलिस की पॉलिटिकल पार्टी, एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। आप जिस भी पॉलिटिकल, एक मिनट एक एक करके बोल ले तो ठीक रहेगा। तो आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, पहले दिल्ली पुलिस की तारीफ तो कर लीजिए कि उन्होंने अपने आप एक ऑपरेशन किया, उसमें एक प्रमुख बिजनेसमैन को उन्होंने आरोपी बनाया और उसको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। तो कम से कम ये बात तो हम मान ले कि उन्होंने केस दबाया नहीं, छुपाया नहीं, FIR नहीं किया, उनका नाम नहीं डाला, दिखा दिया कि मैनेजर बिजनेस कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो दिल्ली पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं, कम से कम उसकी प्रशंसा कर लीजिए। और जो दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर हम बचावों में लग जाएंगे, कोई भी कालाबाजारी कर रहा है, इसको ठोक के क्यों नहीं कहते लोग कि कोई भी कालाबाजारी कर रहा है उसको अरेस्ट कीजिए, उसको जेल कीजिए, उसके अंदर जो भी कानून में प्रक्रिया हो रही है वो करने दीजिए। यहाँ पे ज्यादा डिफेंस में लग जाते हैं लोग कि पुलिस ने ये नहीं किया, कार्रवाई होनी चाहिए। सब कर रहे हैं, पुलिस ही तो केस सामने लेके आया है। आपकी सरकार के लोग तो गोल मटोल बातों को घुमा रहे हैं, आपका कार्रवाई तो हो ही नहीं रही है ना। ये केस एक्सपोज नहीं किया है, ये कोई स्टिंग ऑपरेशन कालाबाजारी करने वालों की चांदी है। तो ये बार बार अटैक करना छोड़ दीजिए। सरकार को गोल मटोल जवाब देने से काम नहीं चलेगा। क्या कार्रवाई हुई है बताना होगा। पुलिस की कार्रवाई जिम्मेवारी है कि नहीं? सरकार ने क्या जवाब दे देना आपको? अच्छा, ईश्वरन की बात पूरी करिए। जिम्मेवारी बनती है, सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। सरकार के संरक्षण में कालाबाजारी हो रही है ऐश्वर्या जी। रोक रही है या सरकार कुछ नहीं कर रही है? आप दोनों तरफ तो खेल जाते हैं, एक चीज डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद पुलिस तो अपना काम कर रही है, पुलिस भी तो सरकार की होती है। तो पुलिस पुलिस किसकी है? क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? डिबेट में लोग पुलिस पे सवाल उठा रहे थे आम आदमी पार्टी के। हम तो ये कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ हैं। क्या हो रहा है जो कम से कम महाबल जी, कानून अपना कार्रवाई करेगा। महाबल जी, भाई ऐश्वर्या जी, किसी भी पार्टी से कोई बिलोंग करता, कालीबाजारी करता है, उसको मानवता के खिलाफ में जेल में घूस देना चाहिए। और बाकी मतदाता के लिए एक साथ नहीं आ सकते महाबल जी। जिस मतदाता ने आपको कितनी बार इलेक्शन जिताया है, बिल्कुल आना चाहिए। मृत्युंजय जी, जिस मतदाता के बल पे आप अगली बार बिहार में इलेक्शन में जीतना चाहते हैं, को जेल में भेजना चाहिए। जो कालाबाजारी करता है उसको जेल में भेजना चाहिए। कानून अपनी कार्रवाई करे और देश में जो कानून मानवता के खिलाफ काम करता है उसको जेल में भेजना चाहिए। एकदम सही, भेजना चाहिए ना मृत्युंजय तिवारी। लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है कालाबाजारी पर। तो बोल रहे हैं तो कर कौन रहा है? ऐश्वर्या भाई मुझे बोलिए कर रहा है, बोलिए, ये कहाँ कर रहा है? बोलिए जनाब, कालाबाजारी हो रहा है, कोई एम्बुलेंस छुपा रहा है, कोई ऑक्सीजन छुपा रहा है। एक एक करके तिवारी जी शांति, तिवारी जी शांति, संजय गुप्ता, तिवारी जी शांति, तिवारी जी शांति। नहीं शांति क्यों होंगे? तिवारी शांति, तिवारी जी नाकामी को उजागर करेंगे तो ये कहेंगे शांति हो जाए। सरकार गोल मटोल बात नहीं करे, कंक्रीट मैं बोलता हूँ पहले कांग्रेस की बात करते हैं, फिर चारा घोटाले पे आएंगे। ये तो बताएंगे। चारा घोटालों वालों पे बाद में आऊंगा, पहले कांग्रेस की बात करता हूँ। का क्या हस्र हुआ अभी पता है? ऐश्वर्या जी प्लीज बता दीजिए। समय कम। मंगारू लक्ष्मण पे गौरव भाटिया, संजय गुप्ता जी, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैंने महाबल मिश्रा जी को सुना, उन्होंने 2 बार कहा किसी ने भी अगर कालाबाजारी करी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय बयान है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता का, नेता का नहीं हो सकता। क्यों? रणदीप सुरजेवाला ने जब श्रीनिवास से पूछताछ हुई दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, तो कहा कि क्यों आप टारगेट कर रहे हो? तो पूछताछ होने पे टारगेट किया होना होता है क्या? तो इसलिए महाबल मिश्रा जी जो कह रहे हैं वो काबिले तारीफ है। दूसरी बात, कांग्रेस का हाथ कालाबाजारियों के साथ, कांग्रेस का हाथ आपदा में भ्रष्टाचारियों के जो साथ, काम कर रहे हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, दंगाइयों के साथ। और मैं एक बात और बता दूं, नहीं तो बंगारू लक्ष्मण के विषय पे भी बताइए सर। आप बताइए बंगारू लक्ष्मण के विषय पे, आप बताइए देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जो आप संजय गुप्ता जी 1 मिनट, आप बताइए। राज्य जनता देख रही है संजय गुप्ता जी, बोले अरे अगर बंगारू लक्ष्मण गलत थे
तो क्या नवनीत कालरा सही हो जाएंगे? बात करो ना क्यों हो रही है? पार्टी पैसे पकड़े गए, काम सही कर रहा है। शर्म आनी चाहिए इनको। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, एक मिनट शांति से सुनिए। गौरव भाटिया जी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ बीवी श्रीनिवास अगर लोगों की मदद कर रहे हैं, करने की आवश्यकता नहीं है। अरे एक मिनट भाई, अरे भाई कोरोना से क्या मतलब है? देवेंद्र फडणवीस का यहाँ पे जो होर्डिंग हो रही है, गांधी परिवार के दो सदस्य पता नहीं ना बिना सर की पैर की बात। कानूनी गौरव भाटिया जी ने महाराष्ट्र को कोट किया था। बेल किससे ली है? नक्सल लड़ाई केस में एक मिनट संजय गुप्ता जी का ऑडियंस, खानदानी चोर है देखिए। गांधी परिवार, यही गौरव जी, जितने भ्रष्टाचारी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे आप सबको ये समझना पड़ेगा, दो गलत एक सही नहीं बनाते हैं प्रीति पांडे। अब मैं आखिर कमेंट्स के लिए आ रहा हूं सबके पास। प्रीति पांडे दो गलत एक सही नहीं बनाते हैं। अगर कुछ वर्ष पहले किसी पार्टी के नेता ने गलत किया है तो ये नवनीत कालरा के साथ खड़े होकर आप कोई काम नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं, ये मतदाता भारत की जनता के पास अब जा नहीं पाएंगे। गलियों में जाते हैं ना वोट मांगने, दिल्ली हो या फिर पटना हो, बिल्कुल महाराष्ट्र हो या फिर हैदराबाद हो, जा नहीं पाएंगे। सब देख रहे हैं। मैं सब जितने पे नेता है मैं सबसे ये कहूंगी, बिल्कुल सही। आप जनता का दर्द, जितने नेता यहाँ पे हैं, मुझे महाबल मिश्रा जी की बात सच में वाकई बहुत अच्छी लगी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ये बात कहेंगे, लेकिन थैंक यू सर, आपने इतनी बड़ी बात कही। लेकिन पैनल पे जितने लोग हैं, मैं सबसे कहूंगी, आम जनता का दर्द समझिए। कोई भी कालाबाजारी कर रहा हो, उसको इकट्ठे उसके खिलाफ आवाज उठाइए और जेल में डालिए। ईश्वर मंडारी 30 सेकंड से यहाँ पे जैसे मैंने कहा, बहुत एक सीधी सीधी बात है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग पैनल पे राजनीति कर रहे थे, पुलिस पे सवाल उठा के कि पुलिस क्या कर रही है। मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन काम कर रही है, फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह काम कर रही है। सड़क पे खड़े होकर एम्बुलेंस कॉरिडोर से बना के चोरों तक को पकड़ने का काम कर रही है। तो कम से कम मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि मैं तो पुलिस के साथ हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और दूसरी बात, जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो अभी तक पूरी डिबेट में ये जवाब कि जब उनके पास लास्ट लाइन कि जब उनके पास पावर थी सिर्फ 2 लोगों को नॉमिनेट करने की, इनको नॉमिनेट किया खड़े हैं, पुलिस के साथ सब लोग खड़े हैं, लेकिन जो कालाबाजारी कर रही है पुलिस भी कहाँ खड़े हैं? घरे से खड़े हैं क्या? कालाबाजारियों पर कार्रवाई करना भी पुलिस का काम है। तो सरकार के निर्देश पर पुलिस दोषियों को बचाती है, निर्दोष को फंसाती है। बिहार में तो यही हो रहा है। कोई एम्बुलेंस छुपा कर रखा है, कोई ऑक्सीजन छुपा कर रखा है। सरकार तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। लोगों की जाने जा रही है, गंगा माँ के गोद में लाशों का अंबार पड़ा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? किसी न किसी की तो जिम्मेवारी होगी तय। हम लोग सब लोग मिलकर लड़े, ये हमारी भी सोच है। हम भी ये मानते हैं कोरोना के खिलाफ जंग में सब एकजुट होकर लड़े, लेकिन यहाँ तो सरकार विपक्ष की बात नहीं मानती, विपक्ष का मजाक बनाती है। ऐसे तो नहीं चल सकता है। और संजय गुप्ता छुपाने संजय गुप्ता पार्टी में बैठे लोगों को 30 मिनट लीजिएगा क्या तिवारी जी? सत्तारूढ़ पार्टी में बैठे बीजेपी के लोगों को विपक्ष पर कीचड़ उछालने की बजाय जिम्मेदारी से उन कालाबाजारियों को आज अरेस्ट करना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उनको जेलों में ठूसना चाहिए। और बजाय इसके कि विपक्ष के ऊपर कीचड़ उछाड़े, अपने काम को जिम्मेवारी से पूरा गौरव भाटिया जी, आप उनको संरक्षण दीजिए, यही आपका काम है। भेजना चाहिए, नहीं आती है, उनको ठूसना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। कालरा को दामाद बना के बैठा रखा 10 जनपद में, शर्म नहीं आती? अरे भाई साहब, आपने देवेंद्र फडणवीस की फिल्म में दोबारा पूछना पड़ेगा। अरे लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? देवेंद्र जी ने तो मदद करी है, वसूली सरकार का जिन्होंने 14 साल। अरे भैया, इस देश में आपदा का समय है, आप क्या राजनीति कर रहे हैं? ये आपदा का समय, शर्म आनी चाहिए गौरव भाटिया। ये आपदा का समय है, ये आपदा का समय और आप राजनीति कर रहे हैं। आपको ये भी नहीं पता? अरे काला बाजारी करने वालों को पकड़ो और राजनीति छोड़ दो। परिवार की सेवा मत करिए। अरे महाबल मिश्रा यही महाबल जी देखिए, मैं तो पैनल पे वरिष्ठ नेता हैं आप, इस समय कर रही है और जो एक्सपीरियंस के तौर पे बोलिए, किसी पार्टी से संलग्न हो उसको अरेस्ट करना चाहिए और वैक्सीनेशन बनावे, दवाई बनावे। सरकार इस पर ध्यान दे, ज्यादा ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगे, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। गौरव भाटिया
सरकार में है आप, आपकी पार्टी, आखिरी 30 सेकंड सर आपके पास, बोलिए गौरव भाई। मैं कहूंगा ये काला बाजारियों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए हमें छोड़ना है, और चाहे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, भाजपा शासित राज्यों में कार्रवाई हो रही है, दिल्ली में भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन गांधी परिवार का हाथ हमेशा भ्रष्टाचारियों के साथ क्यों मिलता है, ये चिंता की बात है। ये परिवार ही ऐसा बन गया है कि जो प्रीति पांडे करे, देश के खिलाफ कार्य करे, उसको अपने घर में दामाद बना ले, ये दुखद दे रही है। प्रीति पांडे सबको सुना, मैं जा रहा हूं एक पॉलिटिकल आदमी के पास, आखिरी 30 सेकंड प्रीति पांडे। प्रीति पांडे सबको सुना, 20 सेकंड है आपके पास, आपको लगता है ये लोग काबू में आएंगे ऐसे काला बाजारी वाले? प्रीति पांडे। बिल्कुल ऐश्वर्य, मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट, इवन विपक्ष को भी कहूंगी कि कंस्ट्रक्टिव विपक्ष भी हमारे देश में हो सकता है अगर हम सब ठान लें कि हम सारे ऐसे लोगों को जेल में डालेंगे और लोगों को बचाने का काम करेंगे। जो सरकार में है वो भी और जो विपक्ष में है वो भी, जिम्मेदारी तो दोनों की बनती है, क्योंकि जो विपक्ष आज है वो कल सरकार था और कल वो विपक्ष बनेगा। तो लोगों के साथ खड़े रहिए। बिल्कुल प्रीति, भूलना नहीं चाहिए, सिर्फ इस पैनल पे नहीं, सभी राजनीतिक दलों को, सभी राजनेताओं को, कितने भी छोटे या बड़े क्यों ना हो, जनता के पास ही जाना है। जनता जनार्दन ऐसे नहीं कहा जाता, और उस जनता के साथ जो कर रहे हैं ये लोग और जिनका हाथ है उनके पीछे, उनको छोड़ेगी नहीं है जनता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गौरव भाटिया, ईश्वर भंडारी, महाबल जी, प्रीति, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है